मंडी जोन के अंदर दो ब्लॉक पाए जाते हैं, एक ब्लॉक मंडी और ब्लॉक लोरन। लेकिन एजुकेशन लेवल पे जो है जोन एक है मंडी का। आज ब्लॉक लोरन की यहाँ पे जो है ट्रायल कम सिलेक्शन है, जिसमें नियर अबाउट 95 जो प्लेयर्स हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। और यहाँ पे हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है वो भी इन पे काफ़ी अच्छी तरीके से नज़र बनाए हुए। और जो ये टूर्नामेंट जो यहाँ पे ट्रायल कम सिलेक्शन जोन मंडी में हो रही है, ये इसकी जो सुपरविज़न कर रहे हैं वो सरदार राजेंद्र सिंह, इंचार्ज जोनल फिज़िकल एजुकेशन ऑफिसर मंडी। और जो ओवरऑल सुपरविज़न कर रहे हैं इस ट्रायल कम सिलेक्शन की डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो है मोहम्मद कासम, डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर पुंछ। आप देख रहे हैं कि मंडी के अंदर ग्राउंड ना होने के बावजूद भी यहाँ के प्लेयर्स के अंदर कितना टैलेंट पाया जाता है। लेकिन हम शुक्रगुजार हैं यहाँ के जो 32 बटालियन BSF के कमांडेंट ऑफिसर्स का, जिन्होंने हमें यहाँ पे परमिट किया ये ट्रायल लेने के लिए। अभी देखते हैं कि दरिया पीछे से बिल्कुल करीब ग्राउंड के, और उसके बावजूद भी यहाँ पे जो है कितना टैलेंट इन प्लेयर्स के अंदर पाया जाता है। नमस्कार, जय डुगर जय मां बोली। तुस देखा करदे गुलिस्तान डोगरी खबरें की ते आऊं तुंदे कन्नै प्रियंका चौधरी ते सिद्धे इस वक्त साफ तस्वीरां जेड़ी पुंछ थमां आवा करदियां ने तुसें सारें की रूबरू करवाई दियां। साडे कन्नै गल्लबात करने गित्तै जुड़ी चुके दे ने इम्तियाज अहमद लोन। इम्तियाज, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस स्पेशल कार्यक्रम में, जहां पर LG रोलिंग ट्रॉफी से रिलेटेड बहुत सी बातें सामने निकल कर आ रही हैं। कल उधमपुर में भी जिस तरीके से मैच का आगाज हुआ, और वहीं उसी दृष्टि से आज पुंछ में जिस हिसाब से ग्राउंड में आप हैं, और ग्राउंड की स्थिति हमें ये बता रही कि किस तरह से लोग जो हैं इस पूरे मैच का विमोचन भी कर रहे हैं, कुछ लोग इसे देख भी रहे हैं, और क्या सूरत हाल है मैं चाहूंगी आप एक बार खुद अपनी जुबानी वहां का सूरत हाल जो है दर्शकों के समक्ष जरूर रखें। जी इम्तियाज। गुड मॉर्निंग मैम। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमेशा की तरह जो दूर दराज इलाका हमारा मंडी उसकी जो है कवरेज करते हैं। जैसे कि आपने खुद कहा कि ऑनरेबल LG रोलिंग ट्रॉफी जो है पूरी यूटी के अंदर उसकी ट्रायल कम सिलेक्शन शुरू हो चुकी है। उसी तर्ज पे हमारा डिस्ट्रिक्ट पुंछ जो है उसके 11 जोन है, और 11 जोन्स में भी जो है LG रोलिंग ट्रॉफी की ट्रायल्स कम सिलेक्शन जो शुरू हो चुकी है। आज उसी की जो है एक कड़ी जोन मंडी के अंदर जो है ब्लॉक लोरन की ट्रायल कम सिलेक्शन जो है वो चल रही है। आपने कुछ यहाँ की वीडियोस भी देखी हैं। अभी भी जो है आप देख सकते हैं कि ग्राउंड के अंदर इस वक्त जो ब्लॉक लोरन से ताल्लुक रखने वाले जो खिलाड़ी हैं वो अपनी खेल का जो है वो मुजाहरा यहाँ पे दिखाते हुए, और जो यहाँ से हमारे पास जो 265 रजिस्ट्रेशन हुई है जोन लेवल की, मंडी जोन की, जिसमें से हमने 16 प्लेयर्स जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक लेके जाने हैं। आज यहाँ पे जो है लोरन के जो ताल्लुक रखने वाले, ब्लॉक लोरन के ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर ट्रायल दे रहे हैं, और उनके साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हमारी सिलेक्शन कमेटी, जिसमें हमारे फिजिकल लेक्चरर, फिजिकल मास्टर। सिलेक्शन कमेटी का यहाँ पे जिक्र किया है, और सिलेक्शन कमेटी की तरफ से भी इस पूरे मैच को देखा जा रहा है। और ऐसे में मैं युवाओं की अगर बात करना चाहूँ इम्तियाज, हर कोई युवा चाहता है कि खेल के प्रदर्शन में वो इतना उच्चतम श्रेणी से खेले या अपना प्रदर्शन बेहतर रूप से दे, ताकि उसकी पहचान भी जो है वो दूर दूर तक जानी जाए। और पुंछ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ के युवाओं में दमखम बहुत है, बहुत ज्यादा टैलेंट है, लेकिन कई बार फैसिलिटीज से महरूम रह जाते हैं यहाँ के बच्चे। और अभी भी ग्राउंड की स्थिति अगर मैं देखूं और जहां पे ये लोग प्रैक्टिस करते हैं, पिछली बार भी जब हमारी आपसे बातचीत हुई थी तो आपने ये जिक्र जरूर किया था कि लैक ऑफ फैसिलिटीज होने के बावजूद भी टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन फैसिलिटीज जब पूरी तरीके से नहीं मिल पाती तो कहीं ना कहीं वो टैलेंट जो है एकदम से दबा हुआ रह जाता है। इस बार क्या कुछ निर्णय लिया गया है या इस बार कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की कोशिश की गई हो? मैम, जो ग्राउंड की बात आप कर रहे हैं, आप देख रहे हैं ये जहां BSF है, यहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, ये उनका एरिया है। हम कमांडेंट साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो यहाँ की युवाओं के लिए हमेशा की तरह ग्राउंड प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अभी आपको पता है कि डिफेंस के अंदर किसी को अलाउड नहीं होता खेलना, उसके बावजूद भी ये क्या करे कि हमें परमिशन दे रहे खेलने के लिए। और जो यहाँ पे आज ट्रायल हो रही है, इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की तरफ से जो इक्विपमेंट्स हैं वो दिए जा रहे हैं प्लेयर्स को, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जस्ट लाइक ग्राउंड, वहां जो यहाँ की फैसिलिटी नहीं है। लेकिन जो हमने पिछली बार आपको कवरेज दी थी यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स जो कप हुआ था, उसमें जो यहाँ के चेयरमैन है, BDC चेयरमैन शमीम गनई साहब, हमारा जो जोनल फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर है, उनकी सरबराही में एक हमारा डेपुटेशन उनसे मिला था। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे एक जो है स्टेट लैंड जो है वो मार्क की है, और उसके लिए जो पंचायत लेवल का फंड होता है उससे वो उन्होंने
10 लाख का फंड दिया है। अब कुछ ही देर में जो यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा ग्राउंड जो है वो तैयार होने जा रहा है। हम आपके चैनल के माध्यम से उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी बात सुनी और इस पे उन्होंने एक्शन भी लिया। और जो यहाँ की बात करें मैम कि पुंछ के अंदर हमारे पास टैलेंट की किसी चीज की कमी नहीं है। पुंछ के अंदर अभी सकलैन तारिक जो हैं वो इंटरनेशनल वॉलीबॉल प्लेयर हैं जो पुंछ से ताल्लुक रखते हैं। रिदम शर्मा पुंछ से ताल्लुक रखते हैं जो इस वक्त दिल्ली कैपिटल्स जो आईपीएल है दिल्ली कैपिटल्स टीम के लिए ट्रायल के लिए गए। हमारे पास एक मोहम्मद हफीज है वो इम्तियाज, ब्लॉक आपसे मैं मंडी एक से सवाल ताल्लुक वो रखते करना हैं। चाहूंगी। जिस हिसाब से बीइंग अ फिजिकल एजुकेशन टीचर आपका एक बहुत बड़ा रोल रहता है स्टूडेंट्स में वो हिम्मत, वो उत्साह उत्पन्न करने का, ताकि वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अपना एक भविष्य देख सकें। तो इस वक्त ग्राउंड पर भी आप हैं और बच्चों से मुलाकात करके, तमाम युवाओं से बातचीत करके, उन्हें मोटिवेट करके ग्राउंड में लाना डिफिकल्ट तो होता है, लेकिन स्टिल आपकी हिम्मत की दाद दूंगी कि कम फैसिलिटीज में भी आप अच्छे से अच्छा टैलेंट जो है वो जम्मू कश्मीर की आवाम को देने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आज अगर जोश की बात करूं, आज अगर हिम्मत की बात करूं, तो युवाओं का क्या कुछ कहना रहा है इस पूरे एलजी रोलिंग ट्रॉफी से रिलेटेड पूरी बातचीत पर? मैम जैसे कि मैं आपको बताऊं जो इंटर स्कूल होता है जो हमारे पास स्कूल के बच्चे होते हैं हम उनको रजिस्टर करते हैं वो हमारे लिए इजी होता है क्योंकि एक स्कूल में अगर मिनिमम स्ट्रेंथ होगी वो भी 50 से ऊपर होती है तो हमें 50 से स्टूडेंट्स में से 12 स्टूडेंट 16 स्टूडेंट लाने में दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो आज यहाँ पे एलजी रोलिंग ट्रॉफी है या वाईएसएस कप है ये जो है 19 से लेके 35 ईयर के जो है हमें बच्चे चाहिए होते हैं। इसके लिए हमें हर गांव में हर पंचायत में जो है खुद फिजिकली विजिट करनी पड़ती है और जाके इनसे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके इनको पोर्टल पे रजिस्टर करना पड़ता है। तो ये हमारे लिए डिफिकल्ट होता है क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं दूर दराज का इलाका है, यहाँ पे हिली एरिया है, पैदल चलना पड़ता है, रोड जो है वो हर जगह पे नहीं पहुंची हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो फिजिकल टीचर्स हैं खास करके रहबरे खेल टीचर जो न्यूली अपॉइंट हुए जिनको 4 साल होने जा रहे हैं वो अपनी ड्यूटी को लेके काफी जो है वो पोसेसिव हैं। अब जो भी उनको टास्क दिया जाता है वो चाहे कोविड-19 के दौरान उनकी ड्यूटीज हुई, चाहे फिट इंडिया मूवमेंट के दौरान उनकी ड्यूटी हुई, चाहे वाईएसएस कप की हुई, इंटर स्कूल हुए, जोन लेवल हुए, डिस्ट्रिक्ट लेवल हुए, इवन के यूटी लेवल तक जो है हमारे रहबरे खेल के टीचर्स जो है वो अपनी ड्यूटी को सर अंजाम दे रहे हैं। और आज यहाँ पे जितने भी टीचर्स आए हैं मास्टर्स लेक्चरर्स वो सारे जो है हमारे जोनल फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर सरदार राजेंद्र सिंह जी की सुपरविजन में आज अपनी ड्यूटी को सर अंजाम दे रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, ये बताने के लिए कि पुंछ में किस हिसाब से सूरत हाल है। और अगर बात करूं वादियों की तो जितना अच्छा माहौल इस वक्त ग्राउंड से आप देख रहे हैं और वैसा ही आपने हमें दिखाने का भी प्रयास किया है उसके लिए हम भी आपका शुक्रिया अदा करेंगे, तमाम जनता भी आपका शुक्रिया अदा करेगी। और फिलहाल मैं जनता से ये गुजारिश करूंगी कि जाते जाते एक बार फिर से ये जो दृश्य है जरूर देखें।